लौट आई हूँ। अब तुम सबकी बारी है। आज से लगभग 400 साल पहले घने जंगलों के बीच अंधगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव बसा करता था। उस गांव के लोग सुकून और खुशहाली से अपनी जिंदगी जीते थे। हर तरफ हंसी थी, हर तरफ खुशियां थी और गांव के बीचों बीच एक भव्य राजमहल खड़ा था जिसकी शान और खूबसूरती दूर दूर तक मशहूर थी। लेकिन किसी को जरा भी एहसास नहीं था कि इसी राजमहल की दीवारों के अंदर एक ऐसी कहानी जन्म लेने वाली है जो सदियों तक सिर्फ खौफ बनकर जिंदा रहेगी। फिर एक खौफनाक रात ने उस राजमहल की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। उस रात के बाद न वो राजमहल पहले जैसा रहा, न उस गांव के लोग, और धीरे धीरे उस जगह का नाम ही बदल गया। लोग उसे राजमहल नहीं, वेलूरा हवेली कहने लगे। लेकिन आज तक कोई नहीं जान पाया कि उस खौफनाक रात को आखिर हुआ क्या था। उस खौफनाक रात के बाद कई सौ साल बीत गए। वक्त बदलता गया, लोग बदलते गए, लेकिन उस हवेली के अंदर एक राज आज भी जिंदा था। मालिक, यही है वो पुरानी हवेली? हाँ, पुरानी चीजें यहीं मिलेंगी। गांव वाले बोल रहे थे अंदर जाना ठीक नहीं है। गांव वाले हर पुरानी जगह को भूत बना देते हैं। बेटा, अंदर मत जाओ। क्यों? वहां से कोई भी चीज बाहर नहीं लानी चाहिए। ऐसा है क्या? तो फिर वही चीज सबसे महंगी होगी। पैसों के लिए अपनी जान मत दांव पर लगाओ। मेरी जान की फिक्र मुझे है, तुम लोग अपना काम देखो। मालिक, आपने सुना? हवा है और कुछ नहीं। इंसान जब लालच में अंधा हो जाता है, तब उसे मौत भी दिखाई नहीं देती। मालिक, ये आवाज कैसी थी? बस कोई पुरानी लकड़ी टूटी होगी। लगता है यहीं कुछ मिलेगा। चलो। मालिक, ये क्या है? पता करते हैं। कभी कभी इंसान अपने हाथों से वो पर्दा हटा देता है जिसे हमेशा के लिए ढका रहना चाहिए था। ये कैसी मूर्ति है? अजीब है, लेकिन बहुत पुरानी लग रही है।
पता था कि उन्होंने सिर्फ एक मूर्ति नहीं बल्कि कई 100 साल पुराना एक अभिशाप ढूंढ लिया था। मालिक, मुझे ये मूर्ति बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। डरना बंद करो। ये सिर्फ पत्थर की मूर्ति है। लेकिन इसका चेहरा अधूरा क्यों है? इस मूर्ति का चेहरा कभी पूरा नहीं हो पाया, लेकिन इससे जुड़ी कहानी आज भी अधूरी थी। इधर उधर देखो, शायद और भी पुरानी चीजें मिल जाए। यहां और कुछ नहीं मिला, बस ये मूर्ति ही सबसे कीमती लग रही है। बस हमें इसी की जरूरत थी। लालच अक्सर इंसान की सोच को अंधा कर देता है। सब मिलकर मूर्ति को बाहर ले चलो। मालिक, पता नहीं क्यों इस मूर्ति को हाथ लगाने से भी डर लग रहा है। डरते रहोगे तो जिंदगी भर मजदूरी ही करोगे। उठाओ इसे। मालिक, ये आवाज अंदर से आ रही है। किसी का भ्रम है। चलो, रुको मत। जैसे ही मूर्ति अपनी जगह से हटी, हवेली के अंदर कुछ और भी जाग उठा। उन्हें लग रहा था कि वे एक पुरानी मूर्ति लेकर जा रहे हैं, लेकिन असल में वे अपने साथ एक अभिशाप लेकर जा चुके थे। रुको, रुको, गाड़ी रोको। क्या हुआ बाबा? ये मूर्ति तुम कहां से लाए हो? पुरानी हवेली से। क्यों? वापस रख दो बेटा, अभी भी वक्त है। बाबा, एक पत्थर की मूर्ति से इतना डर? ये सिर्फ पत्थर की मूर्ति नहीं है, यह अभिशाप है बेटा। गांव के बुजुर्ग आज भी उस मूर्ति का नाम लेने से डरते थे, क्योंकि उनके बुजुर्गों ने एक ही बात सिखाई थी। उस हवेली से जो भी बाहर आता है वो कभी अकेला नहीं आता। मुझे देर हो रही है। मूर्ति नहीं, मेरी किस्मत मेरे साथ जा रही है। बहुत बड़ी गलती हो गई। संभाल कर। बहुत पुरानी मूर्ति है, कहीं टूटनी नहीं चाहिए। मालिक, अब हम चलें? हाँ, कल सुबह आना। अगर ये असली निकली तो इसकी कीमत करोड़ों में होगी।
कौन है? सामने आओ। नहीं, नहीं, मेरे पास मत आओ, मुझे मत मारो। कोई है? बचाओ, मुझे बचाओ। नहीं, नहीं, ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया? हमें छोड़कर मत जाइए। अब हमारा क्या होगा? आंखें खोलिए प्लीज। मलिक कल रात तक बिल्कुल ठीक थे। मैंने कहा था वो मूर्ति ठीक नहीं है। ये सब कैसे हो गया? मालिकिन, मुझे पूरा यकीन है ये सब उस मूर्ति की वजह से हुआ है। क्या कह रही हो तुम? नहीं, मुझे ये मूर्ति इस घर में नहीं चाहिए। अभी इसी वक्त इसे वापस ले जाओ या कहीं भी फेंक दो, लेकिन मेरे घर से दूर कर दो। मालिकिन, हवेली में वापस ले जाने की हिम्मत किसी में नहीं है। इसे किसी सुनसान जगह छोड़ देते हैं जहां कोई इसे कभी ना ढूंढ सके। हाँ, बस इसे मेरी नजरों से दूर कर दो। उसी दिन गजानन के घर वालों ने उस मूर्ति से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अभिशाप को सिर्फ छोड़ देने से वो खत्म नहीं होता। मूर्ति फिर से अपना घर छोड़ चुकी थी, लेकिन इस बार वो किसका इंतजार कर? उस घटना को 10 साल बीत चुके थे। गजानन की मौत धीरे धीरे लोगों की यादों से मिट गई, लेकिन वो मूर्ति आज भी अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही थी। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगली वस्तु एक बहुत ही पुरानी पत्थर की मूर्ति है। इस मूर्ति की असल उत्पत्ति आज तक किसी को नहीं पता, लेकिन अंदाजा है ये कई 100 साल पुरानी है। कितनी अजीब मूर्ति है, चेहरा ही नहीं है। उस मूर्ति को देखकर कुछ लोग सिर्फ हैरान हुए, लेकिन एक आदमी उस पर फिदा हो चुका था। स्टार्टिंग बिड 50 लाख रुपए। 50 लाख। 7 लाख। 2 करोड़। 2 करोड़। एक बार, 2 बार, 3 बार। सोल्ड। उस पल ध्रुवसेन को लगा उसने एक अनमोल पुरानी मूर्ति खरीदी है, लेकिन उसने अनजाने में अपने घर के लिए एक ऐसा मेहमान खरीद लिया था जो कभी वापस नहीं जाता। इसे संभाल कर गाड़ी में रखना, सीधे घर चलेंगे। 10 साल पहले मूर्ति एक घर से निकली थी। आज वो अपना नया घर ढूंढ चुकी थी, मगर क्या इस बार भी उसका इंतजार सिर्फ मौत कर रही थी?
ध्यान से, जरा भी खरोंच नहीं आनी चाहिए। इसे ड्राइंग रूम के बीच में रखो। इस मूर्ति का चेहरा अधूरा क्यों है? यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। जितनी रहस्यमयी चीज होती है उतनी ही कीमती होती है। पापा, आप आ गए? पापा, आज तो आपने कहा था सरप्राइज लाने वाले हैं। हाँ, सरप्राइज तो लाया हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता तुम्हें ये पसंद आएगा या नहीं। अरे, इसका चेहरा कहाँ है? सच में कितनी अजीब मूर्ति है। अजीब बात थी मिनाली, उस अधूरी मूर्ति को बड़ी गौर से देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे पहली बार नहीं बल्कि सदियों बाद दोबारा देख रही हो। और सबसे अजीब बात, वो अधूरी मूर्ति भी मानो सदियों बाद किसी अपने को पहचान चुकी थी। अरे, इसका चेहरा कहाँ है? ना आंखें, ना नाक, ना होठ। कितनी अजीब मूर्ति है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये मूर्ति आज ही हमारे घर आई है और इसे देखने का मौका आज से पहले किसी को नहीं मिला। दीदी, लगता है तुम इस मूर्ति के बारे में ज्यादा ही सोच रही हो। पापा, आपने सुना? अभी जैसे किसी के पायल की आवाज आई। नहीं बेटा, शायद तुम्हें वहम हुआ है। चलो, अब सब लोग तैयार हो जाओ। आज रात की पार्टी में बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। उसे क्या पता था कि जिस पल उसने उस अधूरी मूर्ति को छुआ, उसी पल एक सदियों पुराना अभिशाप खामोशी से उसकी जिंदगी में प्रवेश कर चुका था। वाह ध्रुव जी, आज तो आपने कमाल कर दिया। इतनी दुर्लभ मूर्ति मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखी है। आसान नहीं था, लेकिन इसे देखते ही मैंने तय कर लिया, ये मूर्ति अब मेरे घर जाएगी। इसका चेहरा अधूरा क्यों है? इसके बारे में किसी को ज्यादा जानकारी नहीं है। शायद यही इसका सबसे बड़ा रहस्य है। कुछ लोग सिर्फ एक पुरानी मूर्ति देख रहे थे, लेकिन उसी भीड़ में कोई ऐसा भी था जो सबको खामोशी से देख रहा था। कौन है? कौन है? सामने आओ। उफ, शायद मुझे ही कुछ गलत दिख गया। मिनाली, सब लोग आ चुके हैं, जल्दी नीचे आओ। जी माँ, अभी आती हूँ। रात अपने शबाब पर थी। मेहमान हंस रहे थे, संगीत बज रहा था और किसी को भी जरा सा भी एहसास नहीं था कि अगले कुछ पल उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देंगे। अरे, लाइट कैसे चली गई? शायद मेन लाइन में कोई दिक्कत हुई है। ये कौन है? मैंने किसी डांसर को नहीं बुलाया। अभी यहीं तो थी, वो अचानक कहाँ चली गई? ध्रुव जी, वो मूर्ति कहाँ है? असंभव, अभी कुछ देर पहले तो यहीं थी।
आवाज है। मिनाली कहाँ है? लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असली राज अब धीरे धीरे सामने आएगा। आखिर मिनाली के साथ हुआ क्या है? उसकी वो खौफनाक चीख किस बात का इशारा थी? मिनाली अचानक गायब कहां हो गई? वो रहस्यमयी नर्तकी कौन थी? क्या उसका इस अधूरी मूर्ति से कोई रिश्ता है, या दोनों एक ही कहानी के दो राज हैं? आखिर ये अधूरी मूर्ति किसकी है? इस मूर्ति को किसने बनाया था? और इसका चेहरा कभी पूरा क्यों नहीं हो पाया? आज से लगभग 400 साल पहले उस खौफनाक रात को आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया? एक शानदार और खुशहाल राजमहल आखिर बेलूरा हवेली कैसे बन गया? कौन सा ऐसा सच सदियों से उस हवेली की दीवारों में दफन है? क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है, या सदियों पुराना कोई अधूरा हिसाब अब पूरा होने वाला है? इन सारे राजों से पर्दा उठेगा एपिसोड 2 में। अगर आपको सस्पेंस, मिस्ट्री और हॉरर से भरी कहानियां पसंद हैं, तो पूमा टून को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। और हमें जरूर बताइए इस एपिसोड का कौन सा दृश्य आपको सबसे ज्यादा रहस्यमय लगा। मिलते हैं एपिसोड 2 में।